बिना साज बिना बाज हम उठाएंगे आपकी आवाज। डर भी नहीं किसी का ना किसी का लिहाज, क्योंकि हमारा लक्ष्य है एक जागरूक समाज। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी प्रतिमा पर दिया धरना प्रदर्शन। सेवादल और जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में उपवास कर शहर के इंदिरा गांधी चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थल पर धरना प्रदर्शन किया। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और रघुपति राघव राजाराम सबको सन्मति दे भगवान का गायन किया। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ता गोल मार्केट पर एकत्रित होकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यकर्ता वहीं से पैदल मार्च करते हुए इंदिरा गांधी चौराहे पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। धरने की अध्यक्षता सेवादल जिला अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस अध्यक्ष जय श्री राम बघेल रहे और विशिष्ट अतिथि यंग सेवादल अध्यक्ष धर्मेंद्र भदौरिया, प्रदेश महासचिव भगवान दास सेठिया उपस्थित रहे। जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने कहा कि भाजपा किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, इसीलिए किसानों की राय लिए बिना ही कानून किसानों पर थोप दिए गए हैं। धर्मेंद्र भदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को उनकी आय दुगुनी करने का सपना दिखाकर उनके साथ ठगी की है। भगवान दास सेठिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार साजिश कर किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है। सेवादल अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा 3 कृषि कानून लेकर आई है। बिल वापस न होने तक किसानों के समर्थन में पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, देश में भाजपा अपनी सरकार गोडसे विचारधारा को सौंपना चाहती है एवं काले कानून के रूप में नए कृषि बिल को किसानों पर थोपना चाहती है। हमारे साथ मौजूद हैं भिंड कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जय श्री राम बघेल जी। तो बघेल जी, आपका ये कार्यक्रम के बारे में बताएं जरा। देखो, ऐसा है कि फासिस्ट ताकतों ने महात्मा गांधी की जो हत्या की थी गोडसे ने, उसी विचारधारा के लोग आज किसानों को किस तरह से बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक आंदोलन किसान ले जा रहे थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें जो है किसानों में शामिल करके और उन्होंने ये सब निर्देश दे दिया था कि दूसरे रास्तों पर पुलिस सख्ती करेगी, लेकिन लाल किला पर जाने का जो रास्ता है उससे सख्ती नहीं होगी। स्पष्ट इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने मिलकर के आंदोलन को विफल बनाने के लिए अपने लोगों को किले में प्रवेश कराया। अन्यथा ये बताइए, उनको रोका क्यों नहीं गया? किले के दरवाजा क्यों खोला गया? किले की छत पे क्यों, कहाँ गया था तुम्हारा सीआईडी और पुलिस प्रशासन और सारी इंटेलिजेंसी? ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आंदोलन विफल हो और जानबूझ करके तिरंगे झंडे को हटा करके हरा झंडा फहराया गया ताकि किसान बदनाम हो। चंद घंटे उसका सर रहा देश में, लेकिन सत्यता खोलने में देर नहीं हुई, क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराने वाला वो आदमी है जिसका गृह मंत्री के साथ में और मोदी के साथ में कई फोटो है, उनका मित्र है, उनका आदमी है, बीजेपी का है। और किसान हम धन्य है उस टिकैत को हम बधाई देते हैं जिला कांग्रेस की ओर से कि पुलिस ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया था। हजारों की संख्या में केंद्रीय पुलिस बल, दिल्ली पुलिस और भी सीआर तमाम टुकड़ियां लग गई थी। बस को खड़ा कर दिया था मंच के पास। ऐसा लगता था पुलिस जबरन टिकैत को उठा के गाड़ी में ले जाएगी, लेकिन हिम्मत को, बहादुरी उन किसानों को उन्होंने ललकार के कह दिया, हम आत्महत्या कर सकते हैं, प्राण गंवा सकते हैं, 3 काने कानून वापस नहीं होंगे आंदोलन। उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी की पुलिस रात में 2 बजे वापस लौट के आई। किसानों को पकड़ने की हिम्मत नहीं पड़ी, किसानों की विजय हुई और बड़ी संख्या में किसान बॉर्डर पे पहुंच गए। आंदोलन जारी है, कब तक जारी रहेगा? आज हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से समूचे हमारे साथी कांग्रेस सेवादल के लोग, युवक कांग्रेस के लोग, छात्र संगठन, बहनें और हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी एक साथ यहाँ पर गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय हमारी पूर्व प्रधानमंत्री जो एक दहतीमय रचित रही है कांग्रेस में, उनकी मूर्ति के सामने बैठ करके और ये किसानों के समर्थन में ये हरी पट्टी बांधा, इस बात का चिन्ह है कि कांग्रेस इस समय किसानों के समर्थन में हिंदुस्तान भर में काम कर रही है और हमारा नेतृत्व और पूरी कांग्रेस आज किसानों के साथ है। हम मांग करते हैं तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और समर्थन मूल्य का कानून बनाया जाए। जो मूल्य में न खरीदेगा उसको 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाए, ये मांग है। इसीलिए हम किसानों के समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए। यहाँ स्थानीय स्तर पर तमाम किसान संगठनों को धरना चल रहा है, काफी कार्यक्रम हो चुके हैं। क्या उनके साथ में आगामी समय में कोई कार्यक्रम आपका हो सकता है क्या? नहीं, हमारा ये है कि जिस तरह से हमारा केंद्रीय नेतृत्व से, प्रदेश नेतृत्व से जो आज भी हम धरने पर बैठे हैं, प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर हमारा प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का जो भी निर्देश करेगा उसका पालन करते हुए हम किसानों के समर्थन में काम करते रहेंगे।